Hello and welcome to my channel RS World. So today we will read our chapter number 8, Fire, Friend and Foe of class 7th in your English subject. So अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल है। इस चैनल में आप सभी सब्जेक्ट्स के सभी क्लासेस के यूजफुल वीडियोस देखोगे। सो let's coming to the point. Our lesson is fire, friend and foe. Fire is both useful and as well as dangerous. What is fire? Fire क्या है? How did we discover it? How do we control it? So today we will learn about fire. Fire is friend and foe. Foe means enemy. कि fire हमारी friend भी है और foe भी है, enemy भी है. So early man did not know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous, and he was frightened. इसमें बताया है कि अर्ली मैन जो था, पहले के जो मैन थे, वो नहीं जानते थे कि फायर होती क्या है, लेकिन उन्होंने उसे देखा था कैसे, डैमेज से, कि कैसे वो डैमेज कर सकती है। उसने लाइटनिंग देखी थी, बिजलियां देखी थी, वोल्केनोज में फायर को देखा था, बट उसे पता नहीं था कि फायर होता कैसे है, फायर कैसे हम उसे चला सकते हैं फायर को। फायर पावरफुल है, डेंजरस है, और उस फायर को देखकर जो अर्ली मैन था वो बहुत फ्राइटेंड हो गया था, बहुत डर गया था, बहुत चौंक गया था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि फायर का यूज क्या है। फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन, फायर ने अर्ली मैन को पजल कर दिया था, बट वी नाउ नो दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन अब हम जानते हैं कि फायर क्या है, एक रिजल्ट है केमिकल रिएक्शन का। व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस, जब हमारे जो ऑक्सीजन है एयर में वो जब कंबाइन होती है किसके साथ, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, इन अ फ्यूल अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब हमारे एयर में जो ऑक्सीजन है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है, जुड़ती है, तो एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज, और उस केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस से क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। किसकी फॉर्म में, हीट और लाइट की फॉर्म में। उसे हम क्या कहते हैं, फायर। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर। कि फायर बनता कैसे है, उसकी केमिकल रिएक्शन कैसे है। व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज फायर। तो आप इस केमिकल रिएक्शन को एग्जाम में लिखो and you will definitely get good marks. 3 things are needed to make fire. Fire के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। Now, what are some example of fuel? फ्यूल के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? फ्यूल क्या होता है, ईंधन, जैसे वुड, कॉल यानी कोयला, कुकिंग गैस जैसे LPG एंड पेट्रोल। These are some examples of fuel. कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है वेरी शॉर्ट में, what is fuel? Now, ऑक्सीजन कहां से आती है, ऑक्सीजन comes from the air. That is why when you blow on smoldering paper, it often bursts into flame. The third thing needed to make fire is heat. जो तीसरी चीज है जो फायर बनाने के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हीट। हीट इज नेसेसरी टू मेक फायर। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ। ऑक्सीजन और फ्यूल जो है ओनली सिर्फ वही नहीं बनाते फायर को, और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। क्या आपने कभी देखा है, हैव यू एवर सीन कि न्यूज़पेपर को आपने रख दिया और उसमें से आग निकलने लग जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता अपने आप। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, To burn a piece of paper or wood, we heat it before it catches fire. देखो, फायर लगने से पहले हमें एक
पीस ऑफ पेपर और वुड को सबसे पहले गर्म करना होता है. दैट इज वेरी नेसेसरी हीट. वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच. हम मैच बॉक्स से ऐसा ही करते हैं. कभी भी हमें जलाना होता है, वी टेक क्या कहते हैं उसे, लाइटर, और हीटिंग का कोई भी मैच बॉक्स है. एवरी फ्यूल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. देखो हर फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है एट विच इट बिगिंस टू बर्न. कि किसी भी चीज को बर्न करने का एवरी फ्यूल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. अगर वो उस टेम्परेचर में आ गया तो फ्लैश होगा. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट. उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, फ्लैश पॉइंट या फिर काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. ये क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो 3 थिंग्स बताओ, ठीक है, जो नेसेसरी होती हैं, और व्हाट इज फायर, एक ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. और थर्डली जो मेन है, व्हाट इज फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर. तो आप लिख दोगे एवरी फ्यूल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न. दिस इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट. इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. ऐसा कहा जाता है कि फायर जितना गुड सर्वेंट है उतना ही बैड मास्टर है. अब ये तो होता ही है ना, दैट एवरीथिंग हैज अ प्रोज एंड कॉन्स, कि हर चीज का एक अच्छा पहलू भी होता है और एक बुरा पहलू भी. फायर का भी ऐसा ही सिस्टम है. इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल. कि जब तक हमारे कंट्रोल में फायर है वो यूजफुल है. अगर हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई तो फायर डिस्ट्रक्शन करती है, डैमेज करती है. फॉर इंस्टेंस वी यूज इट टू कुक अवर फूड. देखो फायर का हम कैसे यूज करते हैं, फूड कुक करने के लिए, वार्म अवर होम्स इन विंटर, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जनरेट मीन्स प्रोड्यूस करना. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी जो हीट है, फायर है, उसकी बहुत जरूरत होती है. फायर इज नेसेसरी. बट ऑन द अदर हैंड, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस. अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो वो बहुत डेंजरस रूप ले लेती है. ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर. हर साल पता नहीं कितने थाउजेंड्स जो होम्स हैं और शॉप्स हैं वो फायर से डैमेज होते हैं. वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड. देखो जंगल में भी ना कभी कभी आग लग जाती है अपने आप, तो फायर जो है वो वहां पे भी डिस्ट्रक्शन का रूप ले लेती है. दैट्स वाई बहुत सारे एरियाज हैं फॉरेस्ट के जो डिस्ट्रॉय होते हैं और उसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड. जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट. अब ये क्वेश्चन सबसे मेन है कि कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं, कौन से ऐसे 3 वेज हैं जिनसे फायर, जब हम उन्हें यूज कर सकते हैं फायर को पुट आउट करने के लिए. पुट आउट का मतलब होता है उसे रोकने के लिए. तो ये क्वेश्चन सबसे मेन है. इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे. कि जो भी 3 चीजें चाहिए जलने के लिए, उन 3 चीजों को हम रोक देते हैं. दैट्स वाई. और इसी तरह से ये वेज जो हैं फायर को पुट आउट करने में हेल्प करते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो will be of these 3 things. So part 1 आपके लिए and next part 2 आएगा, तो प्लीज part 2 को भी देखना और इस तरीके से आप फायर वाले लेसन को कंप्लीट कर पाएंगे. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. तब तक के लिए जय हिंद.